पीडन्नटवर बपु करणियो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपेशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं। हरे कृष्ण। प्राविशद गीत कीर्ति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। आज एक संतान की कथा सुनाने हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। एक संत थे ब्रज में। ब्रज भक्तमाल में उनकी कथा, ब्रज के भक्त, उनमें उस किताब में कथा आती है। संतान दा ठाकुर जी दा नाल बड़ा प्यार था। संतान दा ठाकुर जी दे कोल ही मतलब मंदिर था ते ठाकुर जी विराजमान थे। अपने हत्थां नाल ही सारी सेवा ठाकुर जी की करते थे। हरे कृष्ण सारी सेवा अपने हत्थों नाल ही करते थे। और उन्होंने चीज का शौक था ठाकुर जी का श्रृंगार करना, फुल्लां दे नाल करना। ते फुल लियाने, हार परोने और भगवान दे गल पाने। फुल्लां दा हार मंदिर दे अंदर लटकाने। ठाकुर जी दा श्रृंगार देख करके बड़े खुश होंगे थे। बोलो हरे कृष्ण। तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। लगे दूल्हा सा तू, लगे दूल्हा सा तू, दिलदार सांभरे, दिलदार सांभरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। तेरा किसने की। हरे कृष्ण। श्रृंगार सांभरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। बोलो हरे कृष्ण। तो
एक बार जन्माष्टमी का उत्सव आया तो संतां दे मन च आया कि मंदिर भी सजाइए, ठाकुर जी ने भी फुलों का श्रृंगार करिए। हरे कृष्णा। क्योंकि जन्माष्टमी आ गई है तो उन्होंने क्या किया, संतां ने बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संतां ने देखिया भी फुल चाहिए, ज्यादा मिल जान फुल ता ही खरा है। तो एक खेत तक किसी का फुलों का, और संतां ने उन्होंने बेनती की कि सानू फुल दे दियो, अज ठाकुर जी की सेवा चलाने। पर उन्होंने नहीं दिते फुल, ना प्रेम नाल दिते ठाकुर जी सेवा च, ना पैसे नूं दिते फुल। हरे कृष्णा। और संतां ने कहा कि ठाकुर जी का श्रृंगार तो जरूर करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। बोलो हरे कृष्ण। और उन्होंने कहा जेड़ा प्रेम नाल ना देवे फुल, पैसे पर ना देवे फुल, जे चोरी कर लीए तो कोई ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए चोरी करनी, तो चोरी करनी भी सारे दे बस का रोग नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और उन्होंने ना चोरी कर चल गए रात में। लेट गए ऐदा भी चोरी करनी, फुल तोड़ने। बोलो हरे कृष्ण। पर चोरी नहीं हो सकी। हरे कृष्ण। चोरी नहीं हो सकी तो इन्ने दिनों सच्ची ने चोर आ गया जिन्होंने काम धंधा चोरी करना है। उन्होंने कहा बाबा जी तुसी बैठे हो, कहते मैं भी चोर है, चोरी करन बैठे हैं। कादी चोरी करनी? फुलों की करनी। कादे वास्ते करनी? भगवान की जन्माष्टमी है, भगवान जी का श्रृंगार करना है, कृष्ण भगवान का श्रृंगार करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कहने लगे बाबा जी जिन कदी चोरी की नहीं, उन चोरी करने का तरीका भी नहीं पता किदा करनी है, ते दिल भी तो धड़कता है। हरे कृष्ण। लियाओ असी तुहानू फुल तोड़ दिन्ने,
चोरी असी करते हैं, तुसी बैठे रहो। चोरां ने फुल तोड़ दिते, फटाफट भरू ले, झोलियां भर लिया। संतां नूं कहंदे बाबा जी लो, कहंदे भाऊ बेटा हुण बात है भी एने फुल मेते ते चढ़ जाने नहीं मंदिर, तुसी जे तोड़ने की सेवा की तो बजाने की भी सेवा करो। कहने लगे 7 बचन। जिले उत्थे फुल पुज गए, फिर संतां ने कहा बई तुसी हार परोवो, माला बनाओ फुलों दी, धागा सूई ले लो। हरे कृष्णा। सो उन्होंने धागा सूई देती, फुल परोल गए, हार बन गए। संत कहते कुछ हार मंदिर के आले दुआले लगा दो, क्योंकि भगवान का जन्मदिन है। कुछ मंदिर च ला दो, आप ही ला जाओ, भी सेवा कर दे। सेवा कर रही हरे कृष्ण। कहते फिर भगवान के गल च भी हार पाए, राधा जी के गल च भी हार पाते, आले दुआले भी लटकाते फुलों के हार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। और फिर संत कहन लगे, हे ठाकुर जी इन्हां बेचारियां पर भी दया करो, हुण तुहाडे दर्शन कर ले, हुण इन्हां नूं होर किसी दे दर्शन करन दी लोड़ ही ना रहे। तुहाडी सेवा जिन कर लई, उन्होंने फिर होर सेवा की लोड़ ही नहीं है। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त के, संत जपांदे नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चोरां ने हरे कृष्ण जब ठाकुर जी का दर्शन किया, ते ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि इन्ने प्यारे ठाकुर लगे कि चोर हूं चोर नहीं रहे, हूं तो ठाकुर जी के परम भगत बन गए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सबई मने कृष्ण पदार बिंदो, बचांसी विकुंठ गुणानु वर्णने। करो हरि मंदिर मार्जनीशु, श्रुति चकारा च्युत सत कथोद्या। श्रीमद भागवत महापुराण जी का श्लोक है कि हाथ साडे तां सफल होने जे हत्थां नाल भगवान की सेवा की जावे, पैर साडे तां सफल होने जा भगवान की मंदिर में आया जावे, जा भगवान की यात्रा में आया जावे। धन धन चरण चलत तीरथ को,
तन जननी जिन गोद खिलायो, धन धन चारण चलत तीरथ को, तन तन जननी जिन गोद मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। तन तन मात पिता सुत बंधु, तन तन मात पिता सुत बंधु, तन जननी जिन गोद खलायो, तन जननी जिन गोद खलायो, तन गुरुदेव जी ने नाम सुनायो, तन गुरुदेव जी ने नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो जन बेमुख बे गोविंद सो, जो जन बेमुख बे गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो, जन्म अनेक महा दुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मद श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर पेओ जब नाम सुनायो, जम डर पेओ जब नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा चोरां दा मन मोह लिया बंसरी वाले ने। उन्होंने कहा भी सारी उम्र चोरियां कीतियां, छाल फरेब ठगी धोखा बेईमानी की, पर अज ठाकुर जी की कृपा हुई जो जिंदगी में ठाकुर जी की सेवा मिली और चोरा ने क्या इसके बाद चोरी नहीं करनी हूं। हूं ठाकुर जी दे बन गए, ठाकुर जी हमारे है, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हो चुके कृष्ण मुरारी के, अब हो चुके कृष्ण मुरारी के, हम हो चुके कृष्ण मुरारी के, हम हो चुके कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बांके बिहारी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए कृष्ण मुरारी के, हम हो गए कृष्ण मुरारी के।
बिहारी के। हम हरे हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए आपके बिहारी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए कृष्ण मुरारी के। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। और कीर्तन करने लगे, मतवाले हो गए ठाकुर जी के प्रेम में। इधर ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸੰਤ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਗਏ तो फूल वही फूल थे फूलों में सज रहे हैं। ठाकुर जी सज रहे थे फूलों में, सोना सोना मंदिर सज रहा था। देखो कोठियां दी मतलब शोभा बढ़ाने वास्ते फुल लांदे, पर उन्हां फुल्लां दे जिहड़ा जीवन है तां सफल हुंदा जो भगवान दे वास्ते लाए जान, भगवान नूं चढ़ाए जान फुल, भगवान वास्ते वरते जान फुल। नहीं तो उन्हां दा जीवन भी व्यर्थ ही हो जांदा। सारे बोलो हरे कृष्णा। तो उन्हें कहा भी मैं तो बेवकूफ था जिहड़ा मैं ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਵਾਕਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ठाकुर ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ठाकुर ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੜੇ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਬੀਜਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनके अज के बाद मैं कदी भी ठाकुर जी के वास्ते ना नहीं देनी, और समा दे फुल होर लाने, तुलसी लानी, ताकि ठाकुर जी को प्रिय है, ठाकुर जी की सेवा च लगे। चीज वही सफल है जो ठाकुर जी सेवा च लग गए। बोलो हरे कृष्णा। जी ठाकुर जी सेवा च ना लगा वो किसी अर्थ नहीं है जी। सारे कहो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। चुन चुन कलियां में हार बनाया, चुन चुन कलियां में हार बनाया, चुन चुन कलियां में हार बनाया, चुन चुन कलियां में हार बनाया। श्यामा बेहार पुआमण आइया अज बिच मंदरां दे। श्यामा बेहार पुआमण आइया अज बिच मंदरां दे। कृष्णा बे बड़ियां रौनकां लाइया अज बिच मंदरां दे। कृष्णा बे बड़ियां रौनकां लाइया अज बिच मंदरां दे। हथ बिच गड़ गंगा जल पानी, हथ बिच गड़ गंगा जल पानी। कृष्णा बे स्नान करामण आइया अज बिच मंदरां दे। कृष्णा बे स्नान करामण आइया अज बिच मंदरां दे। हाथ कटोरी केसर ढोली, हाथ कटोरी केसर ढोली। श्यामा
बे तिलक लगावण आईयां अज बिच मंदिरां दे। श्यामा वे तिलक लगावण आईयां अज बिच मंदिरां दे। कृष्णा बे बड़ियां रौनकां लाईयां अज बिच मंदिरां दे। कृष्णा वे बड़ियां रौनकां लाईयां अज बिच मंदिरां दे। चुन चुन कलियां हार बनाया, चुन चुन कलियां हार बनाया। श्यामा बे हार पवावण आईयां अज बिच मंदिरां दे। श्यामा वे हार पवावण आईयां अज बिच मंदिरां दे। कृष्णा बे बड़ियां रौनकां लाईयां अज बिच मंदिरां दे। कृष्णा वे बड़ियां रौनकां लाईयां अज बिच मंदिरां दे। आतर के भी बिच जलेबी, आदर के भी बिच जलेबी। श्यामा बे भोग लवावण आईयां अज बिच मंदिरां दे। श्यामा वे भोग लगावण आईयां अज बिच मंदिरां दे। कृष्णा बे बड़ियां रौनकां लाईयां अज बिच मंदिरां दे। कृष्णा वे बड़ियां रौनकां लाईयां अज बिच मंदिरां दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्यामा बे बड़ियां रौनकां लाईयां अज बिच मंदिरां दे। श्यामा वे बड़ियां रौनकां लाईयां अज बिच मंदिरां दे। कृष्णा बे दर्शन पाण नूं आईयां संगतां मंदिरां ते। कृष्णा वे दर्शन पाण नूं आईयां संगतां मंदिरां दे। हरे कृष्णा हरे राम। ये साढ़े पंकज ठाकुर जी आ गए हैं और हुणे रास लीला शुरू हो जानी है और उसके बाद अलका गोयल जी का वो भी आ गए हुए रात दे उन्हों का सत्संग सुनने को मिलेगा। रास लीला दे ठाकुर भगवान के दर्शन करो, रास बिहारी भगवान दे उन्हां पर श्रद्धा करो, प्रेम करो, विश्वास करो। और कल नूं भी इसी तरह पूनम यादव जी का प्रोग्राम है और रास लीला के दर्शन कल भी है। परसों नूं स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का प्रोग्राम है गीता पर, रास लीला के दर्शन भी होंगे। 4 नूं फिर शोभा यात्रा है, जेड़े 4 दे काम धंधे है ना वो पहले ही मुका दिओ। बेशक तुसी लेट ही आए हो, 4 नूं यात्रा पे चलना है, 12-1 बजे यात्रा चलती है। पहले मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के CM साहब पहुंच रहे हैं और उसके बाद यात्रा उन्होंने पहले ठाकुर जी दर्शन करेंगे, स्टेज पर अपना जो भी भाषण देंगे, प्रवचन करेंगे, उन्होंने बाद यात्रा चलनी। और ये सारे ने छिकड़े ला के आना मुंह। मतलब मास्क जिन्हों कहते मास्क इतना मुंह ला के आना, मैनू भी लाने पैना। और कल DC साहब जी आए थे, वो कहते भी
सीएम साहब कहते भी मास्क के बगैर कोई संगत ना आवे और सारिया ने मास्क जरूर ला के ही आना है और वो भी करके आना। इधर स्टैंड क्या छिड़का के आना दवाई अपने पर उत्थे ला देना गेट मोहर दवाई रख देनी ताकि इन्नी संगत विच भगवान सब की रक्षा करे भाई कोई ऐसी गल ना होवे। ते साडा मकसद केवल भगवान का कीर्तन भगवान की यात्रा का है और भगवान सब नाल पर कृपा करना। तो 5 तरीक की फिर चित्र विचित्र जी का प्रोग्राम है, रासलीला है, ज्ञानानंद जी का प्रोग्राम है और 6-9 श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा है। तो शोभा यात्रा अनुसार ही संतां ने याद रखना। आओ हुण इस महीने की कथा भी श्रवण कर लो। ते तुहानूं चुल्हा निंदा दिता वा घरी चुल्हा बंद करके इत्थे ही खानी है सारे न्याणे निके टब्बर कबीला तोड़े रिश्तेदार भी कोई आ जाए वो भी इत्थे नूं आ जाए। घरी हड़ताल स्ट्राइक कर देने माड़ा मोटा रुखा सुक्का प्रसाद भगवान का ही खाना। बोलो हरे कृष्णा। शर्मण की कोई गल नहीं है। ये कहो भी ये तो पिंड दी है तो घर ही नहीं खा सकते, ये गल नहीं कहने किसी ने ना समझ नहीं है। ये ठाकुर जी का प्रसाद है सारे वास्ते, ना मेरा है ना तोड़ा है, तो ठाकुर जी का है। माग मजन संग साधु तूड़ी कर हर का नाम सबना कर दान जन्म कर्म मल ठोकर मन से जाए काम क्रोध न सच्चे मार्ग दोस्तत कर 68 तीरथ जिसनु देव जिन मिलिया प्रभु नानक दिन कुर्बान माग सुचे से जिन पूरा गुरु मेरे माग सुचे से जिन पूरा गुरु माग मौत के डर के कहाँ लोग जाना है, जिते जाना उते होना, यही मौत का पाना मौत ले आंधी जा राजा एक नागा विच एक नागा विच शमशान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
श्याम सुंदर भगवान। गंधर्व कन्याओं की व्याख्या की आगे कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्ध चैतन्य और उदास गंधर्व कन्या को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आई। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चेतन करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त करने के पश्चात गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई तथा आज तुम सब ने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्या बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थी। जब हम वहां पर गौरी पूजा कर रही थी, उसी समय अनेक किन्नर बालिकाएं वहां आ गई। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मग्न हो जाने के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हुआ। आज हमने नृत्य गायन तथा संगीत के सामान्य से अधिक परिश्रम किया। यही कारण है कि हम थकी हुई होने के कारण कंपायमान होकर बिस्तरों पर गिर पड़ी, तब मूर्छित हो गई थी। आगे असत्य बोलते हुए उन गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा हो रहा है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अतएव अब कृपा कर हमें विश्राम करने का अवसर दे। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता में व्यतीत कर दी। हे राजन, प्रातः काल जब भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा में लालिमा बिखेर कर अपनी मुखाकृति प्रकट की, तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्र भूषण और परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर उन पांचों गंधर्व कुमारियों ने कल की ही तरह धूप दीप चंदन तथा पुष्पों से भगवती पार्वती की पूजा और नृत्य व गायन करती हुई वहीं बैठ गई। इसी समय संयोगवश ऋषि कुमार आग्ने भी सरोवर के तट पर आ पहुंचे। आग्ने को वहां आया देखकर गंधर्व कुमारियां हर्ष विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठी। उनके नेत्र हर्षोन्मुक्त हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेर कर उपालंब देते हुए कहा, कल तुम कहाँ दृश्य हो गए थे, किंतु तुम्हारा आज निकल पाना असंभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में बन करेंगी अथवा मृत्यु को प्राप्त कर लेंगी। इस प्रकार अपने हाव भावों और वचनों से ये पांचों ही गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार आग्ने को अपने वश में करने की चेष्टा करती रही। उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषि पुत्र आग्ने गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम शुभ अनुकूल तथा रुचिकर वचन कह रही हो, किंतु मुझे क्षमा करो। मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरुकुल में
वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कन्याओं, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के नीति और धर्म से परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम मोहित गंधर्व कुमारियों ने पुनः कहा, हे प्रियवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सन्मुख उपस्थित है। अतएव इस समय इस काम का विविध भोगों से उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम्हें जय पृथ्वी स्वर्ग समान और अपना जीवन सार्थक प्रतीत होंगे। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वर्णन सुनकर अग्नि ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है, किंतु मैं तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके विवाह करूंगा। अभी मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं कर सकता हूँ। अपने रूप जोबन और वैभव के मत में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा, हे ऋषि कुमार, विचार करके देख करो, कहाँ हम उत्तम सुंदरियां, कहाँ तुम तापस बेशधारी, तुम्हारे बीच कितनी असमानता है। किंतु ईश्वर के विधान द्वारा ही हमारा तुम्हारा जय मिलन हुआ। अब तुम संकोच त्याग कर हमारा पाणी ग्रहण कर हमें अनुग्रहण करो। तुम्हारे वियोग में हम जीवित नहीं रह सकती। गंधर्व कन्याओं के समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार अग्नि ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले की सदगति को प्राप्त होते हैं। अतः मैं असमय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब जहाँ से जाइए। अब मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय यदि मेरे माता पिता तथा आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए तो मैं आपसे पानी ग्रहण करूंगा, विवाह करूंगा। रोचन और आग्ने पर अपना जादू असफल होते देखकर वे परस्पर विस्मित हो गई। क्षण पर बाद ही प्रमोदनी ने आग्ने के चरण पकड़ लिए। सुस्वरत तथा सुशीला ने उनकी दोनों भुजें पकड़ ली और सुतारा तथा चंद्रिका ने अपने अपने आलिंगन में आबद्ध होकर लिया। वे कहने लगी, अब हम बिना पानी ग्रहण तुम्हें जहाँ से कदापि न जाने देंगी। हे राजन, धर्म करने के स्पष्ट तथा प्रेम सख्त वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके मन में कोई विकार नहीं पैदा हुआ। गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उनको झटका देकर अलग करते तत्काल सभी को श्राप दे दिया। तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाच योनि की तरह हमसे लिपट गई है, अतः तुम सब पिशाचिनियां हो जाओ। पिशाचिनियां होकर उस पिशाचिनी योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारुण शाप सुनकर क्षण पर के लिए गंधर्व कन्या हतप्रत रह गई। उनके मुख पर क्रोध तथा पैश आ गया और वे कहने लगी, अरे पापी, तूने हम निरपराधियों के साथ यह कठोर तथा निर्दय आचरण क्यों किया? तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को सहस्त्रों बार अधिकार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर तथा द्रोहपूर्ण आचरण करता है, उसे दोनों ही लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हम निरपराधियों को शाप दिया है, अतएव अब हमारे शाप से भी तू पिशाच हो जा। परस्पर शाप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाच पिशाचिनियां हो गए। तब वे क्षुधा तथा तृषा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिखरने लगे, किंतु उस निर्जन वन में उनकी कर्ण पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वहां खोजते हुए उनके माता पिता आए भी, परंतु पिशाच रूप में उन्हें पहचान न सके। अब उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोग वश एक दिन पोष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमश स्नान करने के लिए उस सरोवर के तट पर आए।
सुधा से पीड़ित उन पिशाचियों ने जब महर्षि लोमश को वहां देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वे उनकी ओर चपटे, परंतु महर्षि के प्रखर तेज की सन्मुख वे नहीं ठहर सके, अतः वे उनके कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। इसी समय वहां आग्ने के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमश के चरण पकड़ ले और करबद्ध प्रार्थना की, प्रभु बड़े ही पुण्य प्रताप से संतों का समागम होता है, संतों का समागम प्राप्त होता है। मेरे धन्य भाग है जो मैं आप जैसे संतों का दर्शन कर रहा हूँ। आप मेरे पर कृपा करें। ये मेरी कन्याएं, ये मेरा बेटा, ये कन्याएं जो आपस में शाप देकर के पिशाचिनी हो गए हैं, आप इनको मुड़के फिर मनुष्य जूझने में लेकर के आए और इनको शाप से मुक्त करें और अपने असली रूप में आ जाएं। इतनी कृपा करो, क्योंकि संतों का दर्शन सब पापों को हर लेता है, शापों को हर लेता है। हरे कृष्णा। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 20वां अध्याय।